चलिए, सब सारे स्टूडेंट जुड़ गए। देखिए, आई का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला तो NO बाय NC होता है। अब NO का तो यहां मान निकाले हैं, NC का मान है, दोनों का मान पुट कर दिए, यानी A इंटू 1 प्लस अल्फा 1 बाय N माइनस 1 बाय A कैंसिल हो जाएगा, यानी आई का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा 1 बाय N माइनस 1 हो गया। यहां से आई का फॉर्मूला अल्फा का निकालना, तो ये 1 को इधर ले जाएंगे, आई माइनस 1 बाय N माइनस क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या, अल्फा, थोड़ा सा यहाँ अंतर है, डिसोसिएशन आता तो N माइनस 1 होता है और एसोसिएशन हुआ तो 1 बाय N माइनस 1 हुआ। एसोसिएशन होगा तो 1 बाय N माइनस 1 होगा। चलिए यहां पे अब इसको इधर मिटाते हैं। जब देखो तो यहां से हम कहेंगे 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा 1 बाय N। यहां N जो है नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स, अल्फा यहां कहेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 COOH, ऐसा सब दो मोल लिए, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये आपस में कंबाइन करके यहां से बनता है CH3 COOH, इसका होल 2, मतलब एसोसिएशन हुआ। यहां पे N बराबर 2 हो गया, नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल 2 है, तो I बराबर हो जाएगा 1 बाय N, इसका मतलब 1 बाय क्या हो जाएगा 2, यानी ये तो 0.5 आए। बताए थे डिसोसिएशन में I का मान ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, जबकि एसोसिएशन में I का मान 1 से छोटा होता है। जब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन होगा तो आई बराबर क्या होगा 1, आई का मान 1 होगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा। डिसोसिएशन अगर होगा तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर का मान 1 से बड़ा होगा, एसोसिएशन होगा तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर का मान 1 से छोटा होगा। अब सर कहिएगा कि सर यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे कंबाइन करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कंबाइन करता है। जब देखो तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, चलिए तो इसका यही CH3 COOH का होल 2, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे CH3 COOH, यहां COH,
अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यह हाइड्रोजन, इसमें डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण ये दोनों आपस में एसोसिएशन होता है। तो यही है आपका, दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएशन होता है किस बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंटरमोलिकुलर और ये इंटरमोलिकुल, दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन समाप्त हुआ। अगला आता है हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ, देखो जी, हेनरीज, हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी पकड़ने का शौक था, बचपन में मुर्गी पकड़ा करते थे। बाद में बड़े हुए तो उन्होंने गैस पकड़ के वाटर में सोलेबल कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कॉन्सेप्ट ऑफ सोलेबिलिटी के बारे में। अब हेनरी साहब का ही देन है जो आज कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं जिसमें अनवांटेड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसका चाहत आप नहीं आता है, जब नफरत करते हैं उस गैस से, पर आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। लेकिन उस गैस को चुपके से अगर वाटर में सोलेबल कर दिया जाता है तो वही आपका कोल्ड ड्रिंक है। पेप्सी या थम्स अप के बारे में बात करें या कोको कोला के बारे में बात करते हैं, बड़ी आसानी से गटकते हैं और कहते हैं ठंडा मतलब कोको कोला। तो वही है आपका हेनरी साहब का देन है सॉलिबिलिटी। इसका मतलब गैस को जो सॉल्युबल करते हैं। वैसे सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें आपका गैस मिला होता है, तो मोस्ट ऑफ दिस सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसको वाटर में सॉल्युबल किया था। इसका मतलब कि गैस जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके बारे में पहली बार हेनरी साहब काम किए थे। देखो ये आपका, इससे ऐसा नहीं कि हेनरी साहब से पहले आपका गैस सॉल्युबल नहीं होता था, हाँ सॉल्युबल होता था, लेकिन उसके बारे में आप सब कॉन्शियस नहीं थे। इक्विटी एनिमल के बारे में बात करें, मेरीन एनिमल के बारे में बात करें, जलीय जीव के बारे में बात करें, वो जैसे आपका कार्बन, आपका ऑक्सीजन गैस को कैप्चरिंग करता है वो लंग से, गिल से वो कैप्चरिंग करता है। मछली के बारे में बात करें तो वो देखिएगा वाटर में जो भी ऑक्सीजन गैस ट्रैपिंग है वो ऑक्सीजन गैस को वो अपने गिल से क्या करता है, कैप्चर करके, और वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या कि पहले भी ऑक्सीजन गैस वाटर में कोई गैस वाटर में सोलेबल था, तो नॉर्मली में ऑक्सीजन गैस तो वाटर में सोलेबल होता है, जिसके कारण जो है आपका इक्विटी एनिमल जो है सरवाइव करते रहता है आपका, क्योंकि उसका ब्लड भी रेड होता है तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। जिसका ब्लड रेड है सब में आपका ऑक्सीजन का कैप्चरिंग करने की कैपेसिटी होती है। तो यही है आपका हेनरी साहब ने इसी बात को, जब आपका ऑक्सीजन गैस वाटर में सॉल्युबल हो सकता है तो क्या अदर गैस वाटर में सॉल्युबल हो सकता है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बताए और हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट दिए थे। हेनरी लॉ है क्या? देखो जी, हेनरी साहब ने कहा था, दो स्टेटमेंट दिया था। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अमाउंट ऑफ गैस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर का। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर का। ये पहला स्टेटमेंट दिए थे। सेकेंड स्टेटमेंट इसी को और मॉडिफाइड करके दिए थे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो दो स्टेटमेंट दिया था हेनरी साहब ने, और हेनरी साहब के लॉ को ही मॉडिफाइड किया तो रॉयल्स लॉ बना था।
इसलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर कोई लॉ आया था तो वो हेनरी लॉ है, और हेनरी लॉ से भी पहले डाल्टन साहब का लॉ आया था, और डाल्टन साहब के लॉ को ही थोड़ा मॉडिफाइड किया तो हेनरी लॉ बना, और हेनरी लॉ को मॉडिफिकेशन किया तो रॉयल्स लॉ बना, और रॉयल्स लॉ को मॉडिफिकेशन किया तो आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। तो वही है, हम पे तुम पे खुदा के बारे में कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया, नया लॉ बनते चला गया। चलिए तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट फर्स्ट लिखते हैं, उसको समझते हैं क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature, comma, amount of gas is directly proportional to the partial pressure। इसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। अमाउंट ऑफ गैस मास m, इस प्रोपोर्शनलिटी को बताएंगे k इंटू क्या आ गया पी ए, मास ऑफ गैस ए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या फिर पी को फॉर्म में रखेंगे तो ये m। तो यही फॉर्मूला दिया था आपका, के जो है यहां पे कर दिया हेनरी कांस्टेंट है, अगर आपका m1 रेशियो लेंगे m1 बाय m2, ये तो कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएगा, यानी p1 बाय p2। इसका मतलब मास का रेशियो और प्रेशर का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यही हेनरी साहब का लॉ। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगर कहीं डाउट है तो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया स्क्रीनशॉट? नो यस सर। सर। कुछ पूछना भी है? यस सर। नहीं सर, समझ में आ गया सर नहीं हुआ सर। चलिए तो अब इसको मिटा दें। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, एक बार और समझा दीजिए ना सर। हेनरी लॉ को। यस सर। चलिए तो हेनरी लॉ को एक बार फिर से समझाते हैं। देखो जी, हेनरी लॉ में दो स्टेटमेंट दिया था। हेनरी साहब ने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में काम किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी को लेकर आया था हेनरी साहब ने, कि हेनरी साहब का ही देन है आज जो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं जिसमें गैस सॉल्युबल रहता है, जनरली वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अक्सर देखिएगा कि आप ठंडा पीते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आप लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अनहाइड्रस एसिड होता है, एसिडिक नेचर शो करता है। इसलिए जैसे आप ड्रिंक लेते हैं तो देखिएगा वो लंग्स के टिश्यू को थोड़ा डैमेज करता है, तो आपको अच्छा लगता है। स्टोमच में जाता है, वहां पे उसकी बात नहीं बन पाती है, क्योंकि एसिडिक नेचर पहले से है आपका स्टोमच में। ये एसिड जाएगा तो वहां तो रिएक्शन करेगा नहीं, इसका मतलब धीरे धीरे संख्या बढ़ा रहा है, ऑटोमेटिक पुनः वो क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा, तो रिटर्न बैक आपको ढकार के रूप में आता है, और कहते हैं कोको कोला, मतलब कोको कोला, यही ना होता है ये। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी।
ऐसा नहीं कि हेनरी साहब से पहले सॉल्विटी गैस सॉल्युबल नहीं होता था। क्या कुछ पूछना भी है क्या? समझो हम जो बता रहे हैं। सर हाँ बोलो। बोले सर तब कोको कोला नहीं ना पीना चाहिए। वो तो आप भी जान रहे हैं कि वो डॉक्टर कभी परामर्श करता है कि कोल्ड ड्रिंक पीजिए, आपका कोको कोला पीजिए, डॉक्टर कहता है? नहीं, डॉक्टर तो कहता है लस्सी आप पीजिए। आप तो नहीं पीते। लस्सी पीजिए आप, उससे ज्यादा बेहतर लस्सी में फास्ट फूड में नहीं खाना चाहिए, तपर भी सब कोई लेकिन खाता है। उसको आप इग्नोर करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है। शराब तो डॉक्टर नहीं कहता है पीने के लिए, लेकिन देखिएगा अक्सर इंसान शराब पीते हैं जबकि शरीर को नुकसानदायक है। सर सिगरेट तो नहीं कहता है पीने के लिए, लेकिन बहुत सारे इंसान पीते हैं। जिसको मरना है मरो, ऐसे भी मरोगे ऐसे भी मरोगे, ठीक है। और कुछ जो है ऐसे आप हंसते खेलते चले जाइएगा, और नहीं तो उसमें है कि ढेर सारी बीमारी को लाइए, बुढ़ापा में ढेर सारा बीमारी होगा, और जब ढेर सारा बीमारी होगा तो पुतवा भी आपको पिटाई करेगा, अब बेटा तो पिटाई करेगा, खटिया पर रहना है। चलिए तो हाँ, ये ना बहुत बड़ी बात तो थोड़ी बहादुरी की बात नहीं है जी, ठीक है। सर कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं तो वो ढकास से जो निकलता लोग कहता है गैस निकला। क्या चीज है? बोलते हैं सर कोल्ड ड्रिंक जो पीता है वो जो ढकास से जो निकलता है सर नाक हाँ। की तरफ से, लोग बोलता है कि गैस निकला गैस। गैस तो वो गैस जी कौन सर। सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। Yes, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर भाई हम कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पीना है तो फ्री में जाके पियो, टेम्पू के पीछे चले जाना, कस कस के सांस लेना, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड आपके इंटर करेगा, ठीक है। आप पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं? चलिए वहां तक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है क्या कि देखिए आके पूरा वर्ल्ड जो है अब तो थोड़ा सा आपका इंडिया, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक का जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाले कंपनी है सबके सब विदेशी कंपनी है, चाहे वो कोको कोला हो, थम्स अप हो, या फिर जो भी ब्रांडेड। नारियल पानी भारत के है सर। हाँ हाँ, नारियल पानी, देखो एक स्टूडेंट कहा सर नारियल पानी पीना है, चलिए हाँ इंडियन है वो। और इंडियन तो अब देख रहे हो कि ये जान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही वाइटल फेज आ रहा है। अब हम सबको भी ध्यान होता है कि काश इस आपके स्टेज में हम क्यों नहीं थे, क्योंकि अभी से 2 साल 3 साल देखिएगा बहुत ज्यादा हब बनेगा, मैन्युफैक्चर का हब बन जाएगा इंडिया। जैसे ही आपका कह रहा है कि ढेर सारे प्लानिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें आईटीएन चाहिए। देखो बिहार का आज ही पेपर में लिख रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर जो डेवलप करना था उसमें 20 लाख उसको मिला है, और 26,000 के आसपास आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना डेवलप किया था। उसमें टॉप फर्स्ट में जो है बिहार का आया है, जाके पेपर में पढ़ लीजिए। और बिहारी 100 पे भारी होता है, ये समय रहते रहते जब प्रत्येक बार ये बात को प्रूव करते हैं। यस सर। ये बात तो सही है कि 100 पे भारी है, चाहे वो आपका सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। देखिए उसका दिल बेचारा जो फिल्म है मुंबई पे भारी पड़ रहा है आए सर, अभी मुंबई पे भारी पड़ रहा है। हाँ मुंबई पर, हाँ, सही बात कर रहे हो तुम तो सर की बात को 100%, हाँ जो सर के मन दिल में चल रहा है उसको बात को बता। हाँ मुंबई पे भारी पड़ रहा है कि पूरे इंडिया पे भारी पड़ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा कि 2 स्टेट का पुलिस उसको जांच कर रहा था, सीबीआई का जांच हो रहा है, इनकम टैक्स वाले अलग, आपका आईडी वाले अलग छापा कर रहे हैं, ठीक है। जो भी देखिए कानून बहुत अच्छा है, भीमराव अंबेडकर जो कानून बना के गए थे, जो कल्पना किए थे हम सब आजादी के समय, कभी पढ़ना इतिहास को कभी उल्टाना, आजादी के समय जो कल्पना किया गया था, जो वर्किंग किया गया था, क्या वाकई में वो आजादी मिला है हमको? कहेंगे नहीं, वो आजादी कहां मिला। आज भी देख रहे हैं कि आप यानी ठीक है पुलिस के अंदर हैं या फिर नेता के अंदर हैं, आपकी बात को पुलिस मानता नहीं, नेता का फोन आता है तुरंत एक्सेप्ट हो जाता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसे से कई व्यक्ति थे जिसका कि सुसाइड हुआ था, लेकिन ये हाईलाइटेड हुए मीडिया के कारण, और थोड़ा सा बैकग्राउंड फैमिली के स्ट्रांग थे, इस कारण से सब कुछ उछाल लेना है। और बिहार के खासकर आपके मुख्यमंत्री जो हैं इस पे स्टेप लिए तब इतना बवाल हुआ है। अगर मुख्यमंत्री स्टेप नहीं लेते इस पे,
बिहार के आदमी, बिहार के पुलिस इस पे स्टेप नहीं लेते तो आप जानते कहां पे जा रहा था, किस तरफ डाइवर्ट हो रहा था। 40 दिन तक तो पूछताछ चल रहा था। चलिए, तो बहुत कुछ आपको जानकारी है, ठीक है। ये जान लीजिए बिहार के व्यक्ति जो अगर जग जाएंगे तो वो 100 पे भारी है। और गर्व है आज की कि बिहार के टॉप आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेगूसराय जिले के। और बेगूसराय जिले का अमित कुमार भी था, जो कि पिछले साल सर के स्टूडेंट है आईआईटी में, संस्था में टॉप किए थे और आपका 33वां रैंक लाए थे। स्टूडेंट सब देखा ही होगा। कीर्ति मिश्रा आपका दरभंगा के हैं, जो मेडिकल में एम्स में 3rd रैंक लाए थे, बिहार के स्टूडेंट है, बिहार में 3rd रैंक एम्स में आया था उसका। तो है ही है, इसका थोड़ा सा मेहनत करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फील्ड है आपका। थोड़ा सा मेहनत करोगे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मेहनत करने वाले व्यक्ति के लिए कई हैं आपका, सरकारी है, प्राइवेट कंपनी ढेर सारे बैठे हुए हैं, कमाने के लिए बहुत सारा जरिया है। थोड़ा सा आप मेहनत करो तो जितने भी ख्वाब लेके आए सारे ख्वाब आपका पूरा हो। मुद्दा से मत भटकाइए। हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ में स्टेटमेंट कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में चर्चा, 2 स्टेटमेंट दिया था हेनरी साहब ने। सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके आगे जस्ट पढ़ेंगे। हेनरी साहब सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उसी पे 2 लॉ दिए थे उन्होंने। लॉ में, हेनरी लॉ में स्टेटमेंट फर्स्ट दिया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। जितना ज्यादा गैस को मिलाएंगे उसके अंदर उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर हो। जितना ज्यादा गैस को मिलाएंगे, देखो कोल्ड ड्रिंक में आपका प्रेशर हाई होता है, इतना कुछ ज्यादा अमाउंट में अगर गैस मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होता है काफी थिक बोतल, मोटा आपका होता है, थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हाई होने के कारण जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, होता ही है। तो वही होता है कि जितना ज्यादा गैस सोलेबल करेंगे उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को बताएंगे इसके बदले में कि अमाउंट ऑफ गैस m मान लिए, पार्शियल प्रेशर p मान लिए। अब रेशियो लेंगे इसका तो m1 बाय m2, ये तो k कैंसिल हो जाएगा, p1 बाय क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा। चलिए, तो क्या अभी भी कंफ्यूजन है? सर क्लास है, स्टार्ट हो गया 10:40 से। चलिए, इसको मिटा रहे हैं। यस सर। ओके सर, मिटा दिए। चलिए क्लास जल्दी है। से स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। सॉल्यूशन लगभग समाप्ति में हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में 10 सर मिनट पढ़ा 15 मिनट का अगली क्लास में और क्लास देखेंगे, उसके बाद सवाल पे काम करेंगे। स्टेटमेंट सेकंड, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड के बारे में बात किया का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction directly proportional to the mole fraction या solubility of gas। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखे हैं हम स्टेटमेंट सेकंड में। करें कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वहां तक अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। अब कहते हैं नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, या उसी को सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को या मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब यहां से ये लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर
डायरेक्टली पोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर पीए, डायरेक्टली पोर्शन को हटाएंगे के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीए जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, के एच जो है हेनरीज कांस्टेंट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आज का लेक्चर यहीं पर रहने दो। अगले क्लास में 10 से 15 मिनट और काम चलेगा। इसमें थ्योरी आपका समाप्त होगा, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का सवाल देखेंगे, कुछ कंपटीशन सेक्शन का सवाल अभी बचा हुआ है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर का सवाल आप काम नहीं किए हैं, तो एक क्लास और चलेगा सॉल्यूशन का वीडियो जिसमें 10 मिनट थ्योरी चलेगा, उसके बाद सवाल पे काम करेंगे। एनसीईआरटी का एक बार काम कर लीजिए, ठीक है, ए टू जेड, जिसमें कि कुछ कुछ सवाल तो पहले भी काम किए थे, लेकिन अब जो है सॉल्यूशन समाप्त किए हैं तो एनसीईआरटी ए टू जेड वर्क करना है। तो जरा उसको काम करके आना। अगले क्लास में एनसीईआरटी का देखेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सर कल है क्लास होगा, का वैल्यू क्या होगा? किसका है नहीं कांस्टेंट जो लिखे है उसका वैल्यू भी कुछ होगा ना? हाँ, एनसीईआरटी में वैल्यू दिया गया है, लेकिन वैल्यू याद नहीं रखना, वो क्वेश्चन में गिवन रहता है। उसका तरीका हेनरी को सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे इसमें। अगले क्लास में हेनरी कांस्टेंट का चर्चा करेंगे कि हेनरी कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वैल्यू को कैसे ऑर्डर बता सकते हैं। ऑर्डर पूछता है, वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन उसका ऑर्डर बताना है। कुछ गैस दे देगा, कहेगा इसका हेनरी कांस्टेंट का ऑर्डर बताइए क्या। तो उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कहीं हेनरी कांस्टेंट भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्टेड करता है। तो अगले क्लास में चर्चा करेंगे इसके बारे में। सर हाँ बोलिए। ऐप पर क्या हुआ सर? क्या चीज क्या जो सर ऐप तो आप आवाज नहीं आ रहा स्पष्ट, फिर से बोलिए। सर जो आपका ऐप का है, क्या हुआ सर? ऐप अरे सर हाँ बोलिए। जो आपका ऐप आएगा सर फिर से वापस, तो हाँ। हम लोग का जो ऐप डाउनलोड किए हैं तो अपडेट करना पड़ेगा सर? नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक ऐप जो डाउनलोड आप किए हैं वो अपने आप लिंक उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, तो वो अपने आप जो है रीजनरेट हो जाएगा। जो भी मॉडिफिकेशन करके आएगा वो जनरेट, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। जो स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं ऐप, उसमें अपने आप रीजनरेट होके नया ऐप आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और कहीं कुछ डाउट है? नो सर। नहीं सर, अभी ऐप का तो अभी प्रक्रिया नहीं हो रहा है सर। हाँ, 1-2 दिन देखो ना, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। वो आपका बिहार सरकार से भी हम क्योंकि रजिस्टर कराए तो उसका फोटो दिए हैं, तो जीरोक्स कॉपी भेजे हैं, तो उसका अपना मिलाएगा, मैचिंग करेगा, तब उसके बाद अलॉट करेगा। तो वो तब केस होता है जब 100 से ऊपर के आप ऐप पे स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो जनरेशन। 100 से नीचे काम करना है तो उसके लिए कोई आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं, लेकिन ऊपर जाइएगा तो लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, इनकम टैक्स का वर्क करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ऑनलाइन है, ऑनलाइन में सब कुछ आपको दिखाई दे। चलिए तो रहने दो आज क्लास, 1-2 दिन में आ जाएगा वो ऐप। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।